एपिसोड 96 नई राहें और नए चेहरे। अब तक आपने सुना आर्य और ऑगस्टिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन अब उनका सामना एक नई दुनिया से था। शांति का वादा तो था, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां उनके इंतजार में थीं। नए रास्ते पर उन्हें और भी मजबूत साथी चाहिए थे, और इस बार कुछ और चेहरे उनके जीवन में शामिल होने वाले थे। आर्य और ऑगस्टिया की टीम अब और भी बड़ी हो चुकी थी। युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन उन्हें यह समझने में कोई वक्त नहीं लगा कि जो चीजें उन्हें अब करनी थीं, वे पहले से कहीं ज्यादा कठिन थीं। दोनों को ये अब समझ में आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। इस लड़ाई के लिए उन्हें नए साथी चाहिए थे, और यही समय था नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल करने का। सचिन साइड कैरेक्टर। सचिन एक नया चेहरा था जो आर्य की मदद के लिए आया था। पहले वह एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन उसने अपने परिवार को खो दिया था और अब वह एक प्रशिक्षित जासूस बन चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, और उसका कद इतना बड़ा था कि वह किसी को भी आसानी से अपना मित्र बना सकता था। वह तेज-तर्रार और बुद्धिमान था, और आर्य और ऑगस्टिया को उसकी जरूरत थी। सचिन, ध्यान से आर्य, मुझे ये सब समझ आता है। तुम दोनों के पास वो ताकत है जो किसी भी जैन को जीत सकती है, मगर हर जैन में कुछ समझदारी भी चाहिए होती है। आर्य और ऑगस्टिया ने उसे ध्यान से सुना, और दोनों को लगा कि सचिन जैसा आदमी उनकी टीम में होना चाहिए। सचिन ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई, और उसने उनकी योजना में कुछ अहम बदलाव किए जो उनकी रणनीति को और भी मजबूत बना सकते थे। निशा साइड कैरेक्टर। निशा एक पुरानी दोस्त थी जो एक खुफिया एजेंट के रूप में काम करती थी। वह पहले कई खतरनाक मिशनों में शामिल रह चुकी थी, और उसकी फुर्ती और समझदारी पर ऑगस्टिया को हमेशा भरोसा था। वह किसी भी हालत में अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी। निशा मुस्कराते हुए, तुम दोनों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इस एम्पायर को बनाए रखना है तो सिर्फ जैन नहीं पर दिमाग भी काम करेगा। आर्य ने निशा की बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि उनकी टीम को और भी सशक्त बनाने के लिए इनका होना जरूरी था। जय साइड कैरेक्टर। जय एक और व्यक्ति था जो अब आर्य और ऑगस्टिया के जीवन का हिस्सा बन गया। जय एक पुराने माफिया परिवार से था, और उसने एक समय में बहुत सारे अपराध किए थे, लेकिन अब वह अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था। जय में एक मजबूत नेतृत्व की क्षमता थी, और वह किसी भी संकट में धैर्य और साहस से काम लेता था। जय नम्रता से, मुझे अपने किए हुए गलतियों का एहसास है, पर आज मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया को बेहतर बना सकूं। आर्य और ऑगस्टिया ने देखा कि जय की नीयत साफ थी, और वह अपने पुराने अतीत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस समय उसकी मदद की जरूरत थी, और उसे टीम में जगह दी गई। अब आर्य और ऑगस्टिया की टीम पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये नए साथी उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समर्थन दे रहे थे। वे अब समझ चुके थे कि उनके पास जो शक्ति और संसाधन हैं, उनका सही उपयोग कैसे करें। आर्य सोचते हुए ठंडी आवाज में, हमें अपने सपने को सच करने के लिए बस एक दूसरे का साथ चाहिए। अब हमारे पास एक टीम है जो हमारी मदद कर सकती है। ऑगस्टिया गंभीर स्वर में, हर किसी का अपना रोल है इस सफर में, और अब हमारी टीम एक जिसे जरूरत है उतना ही जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अब वे अकेले नहीं थे। अब उनकी टीम मजबूत थी, और हर सदस्य का अपनी जगह पर अहम रोल था। ये टीम अब आर्य और ऑगस्टिया के मिशन को पूरा करने में एक साथ जुटने वाली थी।
एपिसोड 95 में जारी रहेगा। आर्य और ऑगस्टिया को अपनी टीम के नए सदस्यों के साथ नई योजनाओं पर काम करना होगा। क्या वे अपनी रणनीतियों को सफल बना पाएंगे या कुछ नया संकट आ खड़ा होगा? एपिसोड 97 गहरी साजिशें और नई चुनौती। अब तक आपने सुना, आर्य और ऑगस्टिया की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। नए साथी जैसे कि सचिन, निशा और जय अब उनके साथ थे और उन्होंने मिलकर एम्पायर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीतियां बनाई थीं। लेकिन हर जीत के साथ नए खतरे और चुनौतियां सामने आती हैं। आर्य और ऑगस्टिया के बीच अब एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी। दोनों ने अपनी टीम को और भी संगठित किया था और अब उनका मुख्य लक्ष्य एम्पायर की सत्ता को और मजबूत करना था। लेकिन उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में कोई बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। आर्य सोचते हुए गहरी आवाज में, हमारी टीम अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मैं जानती हूं कि कुछ और होने वाला है। एक नई साजिश कहीं न कहीं हमारे खिलाफ हो सकती है। ऑगस्टिया ने उसकी बात सुनी और सिर झुका दिया। उसे भी यही एहसास था कि जो कुछ भी हो वह आसान नहीं होगा। साजिशें अब उनके आसपास घेरने लगी थीं और उन्हें हर कदम सावधानी से उठाना था। निशा सभी से गंभीर रूप में, आर्य, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे प्लान्स को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर हम अभी कुछ नहीं किया तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। निशा ने सबको चेतावनी दी कि जो भी उनकी योजनाओं को जानने की कोशिश करेगा उसे कड़ा जवाब देना होगा। हर किसी को भरोसा नहीं किया जा सकता था। सचिन कभी कभी मुस्कुराते हुए फिर गंभीर हो जाते हुए, दोस्तों, ये जंग सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं, हमारे देश और एम्पायर के लिए भी है। हर कदम पार हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। अगर किसी ने हमारे प्लान्स के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उन्हें पहचाना जाएगा। सचिन का विश्वास और धैर्य अब टीम के लिए एक नई शक्ति बन चुका था। उसकी रणनीतियां हर बार कारगर साबित होती थीं। एक दिन अचानक आर्य को एक नया संदिग्ध संदेश मिलता है। यह संदेश किसी अज्ञात स्रोत से आया था और उसका सीधा संबंध एम्पायर के खिलाफ किसी बड़ी साजिश से था। आर्य संदेश को पढ़ते हुए चौंकते हुए, ये क्या है? ये किसी ने तो बहुत सोच समझकर भेजा है। अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो कुछ बड़ा हो सकता है। ऑगस्टिया ने पास आते हुए संदेश को पढ़ा और उसकी गंभीरता को समझा। ऑगस्टिया, गंभीरता से, आर्य, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है। ये किसी ने अपनी पूरी सोच समझ के भेजा है। अगर हमने ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं की तो कुछ और मुश्किल हो सकता है। संदेश में एक कूटनीतिक योजना के बारे में बताया गया था जिसमें आर्य और ऑगस्टिया की टीम को धोखा देने की कोशिश की गई थी। यह साजिश बहुत ही चतुराई से बनाई गई थी और टीम को हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार रहना था। जय आकर अपने गहरे अनुभव से, ये जो हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है। ये एक पुरानी प्लानिंग लगती है जिसमें एम्पायर के बहुत पुराने दुश्मन शामिल है। तुम दोनों को ये समझना होगा कि ये किसी भी समय हमारे खिलाफ हो सकती है। जय की बातों ने सबको चौंका दिया। वह जानता था कि जब पुराने दुश्मन सामने आते हैं तो खतरे कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। आर्य सुनकर अपने आप को संभालते हुए, हमारे पास वक्त कम है। अगर हमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ छुप जाएगा। हमें इसके बारे में सोचना होगा। सभी ने मिलकर एक बैठक की और इस संदिग्ध योजना को लेकर विचार विमर्श किया। उन्हें अब यह महसूस हो रहा था कि उनकी रणनीतियों को और भी अधिक सटीकता और तेजी से बदलने की जरूरत है। निशा आगे बढ़ते हुए,
एक नई योजना के साथ हम सबको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो हमारी जिंदगी से खेल रहा है। अगर हम अपनी प्लान्स को छुपकर चलेंगे तो ये सारी मुश्किलें हमारे लिए और बढ़ सकती हैं। सचिन हाथ में एक नई रणनीति रखते हुए हमारे पास कुछ नए आइडियाज हैं जो इस बार हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर हमने सब कुछ सही टाइम पार किया तो हम अपनी जानकारी को कवर कर सकते हैं। यह मामला बहुत पेचीदा हो चुका था। अब आर्य और ऑगस्टिया को इस साजिश को खत्म करने के लिए एक नई दिशा में सोचना था। उनकी टीम को अब अधिक सावधानी से काम करना होगा। एपिसोड 97 में जारी रहेगा। आर्य और ऑगस्टिया को इस नई साजिश को हराने के लिए एक नई योजना बनानी होगी। क्या वे इस बार सफल होंगे या कोई और बड़ा संकट उनका इंतजार करेगा? एपिसोड 98 सजगता और छल का खेल। अब तक आपने सुना आर्य और ऑगस्टिया की टीम के सामने एक नई साजिश आ चुकी थी जो उनके लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। इस साजिश का स्रोत और उसका उद्देश्य पूरी तरह से अस्पष्ट था, लेकिन आर्य और ऑगस्टिया जानते थे कि यह केवल एक सामान्य घमासान नहीं था, बल्कि यह एम्पायर के लिए एक बड़ा खतरा था। अब सभी की पूरी उम्मीदें उस नई योजना पर थीं जो उन्हें इस खतरे से उबार सके। आर्य सोचते हुए अपने कमरे में खड़ी ये सब किसने किया होगा? क्या किसी ने हमारे दुश्मनों की पुरानी टीम को जोड़ा है? ये कौन है जो हमारे अगेंस्ट चल रहा है? आर्य के मन में सवालों का तूफान था। यह पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह की साजिश का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जो कुछ भी हो, उसे अब किसी भी तरह से यह खतरा नष्ट करना था। ऑगस्टिया आर्य के पास आते हुए, तुम्हारी सोच सही है आर्य। हमारे आसपास कोई पुरानी छुपी हुई ताकत काम कर रही है। किसी ने हमारे प्लान्स के बारे में जांच कर उससे बदला लिया है। हमें हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा। ऑगस्टिया की बात में गहरी सच्चाई थी। उसे भी यह महसूस हो रहा था कि एक और गहरी साजिश उनकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रही थी। सचिन कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए, मुझे लगता है कि ये किसी इंटरनेशनल नेटवर्क का काम है। हमारे एनिमीज किसी नए तरीके से हमारे प्लान्स को चुरा रहे हैं। हमारे पास जो भी डेटा है वो अब पुराना हो गया है। सचिन ने अपनी रिपोर्ट से यह बात निकाली थी कि दुश्मन अब नए तरीके से काम कर रहे थे। यह केवल एक साधारण दुश्मन का हमला नहीं था, बल्कि यह कहीं बड़े और गहरे स्तर पर हो रहा था। निशा कठोर आवाज में, अगर हम इस बार सफल नहीं हुए तो एम्पायर के लिए ये सब कुछ खत्म हो सकता है। हमारे सामने काफी बड़ा क्राइसिस है, लेकिन हम सबको इसे निकलना होगा। निशा की बात में एक तीखा सच था। वह जानती थी कि अगर वे यह मुसीबत अब नहीं सुलझा पाए तो उनका साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। इस बीच जय अपने अनुभव के अनुसार साजिश के कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा था। जय हाथ में दस्तावेज लेते हुए, आर्य ऑगस्टिया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी एक टेस्टिंग हो सकती है। क्या तुम दोनों को ये लगता है कि कोई हमारी मदद कर रहा है? क्या ये सब कोई हमारे अपने दोस्तों का काम हो सकता है? जय की बात ने आर्य और ऑगस्टिया को चौंका दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ही लोग किसी दूसरी ताकत के साथ मिलकर यह सब कर रहे हों? यह एक नया सवाल था और आर्य को अब इस दिशा में सोचना था। आर्य गहरी चिंता में डूबी, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। हमारे अंदर कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ये मान नहीं सकती। लेकिन ऑगस्टिया ने आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऑगस्टिया, आर्य, हमें ये अपनी वीकनेस नहीं समझनी चाहिए।
हमें इस चीज का पता करना होगा। अगर हमने इस चीज को समझ नहीं लिया तो हम हार जाएंगे। इस बात को इग्नोर मत करना। आर्य ने सिर झुकाकर उसकी बात मानी। अब उसे अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को शक की नजर से देखना होगा। यह उसका अगला कदम था और उसे किसी भी हालत में इस साजिश को नष्ट करना था। निशा, स्ट्रैटेजी बनाते हुए अगर हम इस बात को एक साथ मिलकर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सभी तरफ से अपना कंट्रोल बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें उन सभी ऐसे लोगों को देखना होगा जो हमारे आसपास घूम रहे हैं पर हमारे साथ नहीं है। निशा की यह रणनीति सुनकर आर्य ने उसे सटीक माना। यह सही था कि उन्हें अपनी सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि दुश्मन उन्हें हर कदम पर मात न दे सके। सचिन, कागजों में उलझते हुए अगर हम सभी कोऑर्डिनेट करके काम करें तो ये हमारे लिए एक फायदा हो सकता है। हमारे पास अब नए टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन सकती है। सचिन ने अपनी बातों में कुछ ऐसा छुपा रखा था जो आर्य और ऑगस्टिया के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया टीम को महसूस होने लगा कि यह एक परीक्षण है। यह केवल एक साजिश नहीं थी बल्कि यह एम्पायर के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली एक पूरी योजना थी। एपिसोड 97 में जारी रहेगा। क्या आर्य और ऑगस्टिया की टीम इस खतरनाक साजिश से उबर पाएगी या कुछ और अप्रत्याशित सामने आएगा? एपिसोड 99, गम और खुशी के बीच। अब तक आपने सुना आर्य और ऑगस्टिया की टीम को एक गंभीर साजिश का सामना करना पड़ा। इस साजिश ने उन्हें अपनी ताकत, रणनीति और दोस्ती को परखने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे मिस्ट्री बढ़ रही थी टीम के अंदर कुछ न कुछ नया हो रहा था। इस चुनौती के बीच किसी तरह उन्हें एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार और सहयोग की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन जब खतरे सिर पर हों तो दिल और दिमाग दोनों को सही रास्ते पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। अब आगे क्या होगा? आज का दिन कुछ अलग था। बर्फ की ठंडी हवाएं चल रही थीं और वातावरण में कुछ खास सा महसूस हो रहा था। आर्य और ऑगस्टिया के बीच की चुप्पी एक नई दिशा में बदलने वाली थी। आर्य गहरी सोच में, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कैसे लोग हैं जो हमारे दोस्तों के साथ भी खेल रहे हैं? कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आर्य हमेशा की तरह मुश्किलें हल करने के बारे में सोच रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि इस बार मामला कुछ अलग है। ऑगस्टिया आर्य को देखते हुए, तुम हमेशा अपने आप को इतना अकेला क्यों महसूस करती हो आर्य? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऑगस्टिया ने आर्य की आंखों में वो गहरी चिंता देखी थी जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। उसे ये भी समझ में आ गया था कि आर्य अब अकेली नहीं रह सकती। उसकी टीम अब और भी ज्यादा अहम हो चुकी थी। निशा, हंसी में आते हुए, तुम दोनों को तो पता भी नहीं है पर हमारे आसपास कुछ फनी चीजें भी हो रही हैं। क्या तुम दोनों ने उस नए रिक्रूट समीर को देखा? निशा का चहकता हुआ अंदाज थोड़ी देर के लिए सभी को हंसी में डाल देता है। आर्य मुस्कराते हुए, वो समीर? क्या उससे कुछ नया सिखा रहे हो? ऑगस्टिया, समीर एक जबरदस्त प्रोग्रामर है पर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी कुछ अलग ही है। यह सुनकर सब हंसी में डूब गए थे। काम की चिंता, खतरे और साजिश के बीच एक हल्की सी मुस्कान ने सबको कुछ समय के लिए राहत दी थी। यह छोटी सी राहत ही उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। समीर हंसते हुए, भाई, ये जोक्स और टेंशन के बीच काफी फर्क है। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी सीरियस हो। क्या हुआ, कोई लेटेस्ट प्लॉट?
समीर की बातें सुनकर सब लोग फिर से ध्यान से उसे देखने लगे। उसकी मुस्कान ने सच में माहौल को हल्का किया था। जय गंभीर होते हुए, हाँ, हम सबको एक स्टेप आगे सोचना होगा। तुम दोनों के बीच की मजाक की वजह से हम अपने प्लान्स को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। जय का यह कहना सबके लिए एक चेतावनी था। वे सब जानते थे कि उनके लिए ये जरा भी मजाक का समय नहीं था। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी इस मुस्कुराहट और हल्के पल ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। सचिन चमकती हुई आंखों से, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लूज हैं जो हमारे एनिमीज के लिए मौत का पैगाम बन सकते हैं। सचिन का यह बयान सबके चेहरे पर गंभीरता ले आया। उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। आर्य फिर से गंभीर हो जाती है। सचिन, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई ऐसे क्लूज है तो उन्हें सबके सामने लाना होगा। आर्य ने उस क्षण में ठान लिया था कि जो भी चुनौती आए वह उसे निपटा कर ही रहेगी। निशा स्माइली के साथ, मुझे लगता है हम सबको एक ब्रेक लेना चाहिए। हमेशा टेंशन और काम का लोड हम सबको थोड़ा सा थका देता है, और ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। निशा की यह बात सुनकर सभी थोड़े समय के लिए एक दूसरे को देख रहे थे। वास्तव में क्या कुछ समय का ब्रेक उन सभी के लिए फायदेमंद होगा? आर्य नजरें मिलाते हुए, शायद तुम सही कह रही हो निशा, पर ये सब छुपाने का वक्त नहीं है। हम अपने गोल्स पर ध्यान देंगे, और जब तक हम ये कंप्लीट नहीं करते हम कहीं नहीं जाएंगे। इससे पहले कि कुछ और होता, निशा ने फिर से अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान डाली जो सबको यह महसूस कराती थी कि शायद हर कठिन रास्ता थोड़ा मजेदार भी हो सकता है। ऑगस्टिया आर्य को देखते हुए, आर्य, तुम्हारे अंदर एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जो हम सबको इंस्पायर करता है। तुम चाहे जो भी कह लो, तुम अब हम सबकी लीडर हो। ऑगस्टिया की बातों ने आर्य के दिल को छू लिया। उसे लगा कि अब जब सब लोग एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। एपिसोड 99 में जारी रहेगा। क्या आर्य और उनकी टीम इस नई साजिश को नष्ट करने में सफल हो पाएंगे? क्या उनका प्यार और टीम का समर्थन उन्हें जीत दिलाएगा, या कुछ और अप्रत्याशित सामने आएगा? एपिसोड 100 नई शुरुआत की ओर। अब तक आपने सुना, आर्य और ऑगस्टिया की टीम ने एक और बड़े खतरों का सामना किया। वे समझ चुके थे कि उनके बीच की दोस्ती और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। इस चुनौती के बाद वे और भी ज्यादा एकजुट हो चुके थे, और उनकी रणनीतियां अब और भी मजबूत होती जा रही थीं। लेकिन इस बार सामने आने वाली साजिश उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। नई शुरुआत, लेकिन पुराने डर के साथ। आर्य और ऑगस्टिया की टीम में हर कोई इस बार नई उम्मीदों के साथ खड़ा था, लेकिन अंदर एक डर भी था। यह डर था कि क्या वे इस बार भी वही गलती करेंगे जो पहले कर चुके थे। आर्य गहरी सोच में, ये सब कैसे होगा? हमने सब कुछ प्लान किया है, लेकिन क्या ये इनफ होगा? कब तक हम सिर्फ ये सब ठीक करते रहेंगे? यूं अपनी असली पहचान को समझना होगा। आर्य ने मन में ठान लिया कि इस बार किसी भी सूरत में वह हारने नहीं वाली। उसने अपनी टीम से एक एक कदम और सुरक्षित रखने की कसम खाई थी। ऑगस्टिया दूर से देखते हुए, आर्य, अगर तुम ये सब कर रही हो तो सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ है। ऑगस्टिया ने आर्य को एक खास तरीके से देखा। अब उसे लगता था कि इस बार उनका मुकाबला सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं था, बल्कि अंदर की उन घुटन और उलझनों से था जो शायद किसी को कभी नहीं दिखी थीं। निशा उत्साहित होकर, गाइस, कुछ तो प्लान करते हैं। इस बार कुछ नया करना होगा। अगर हमने गलत डिसाइड किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है।
निशा की बातों में जो जोश था वह सबको एक नई दिशा में ले जा रहा था। सभी जानते थे कि इस बार की योजना कुछ खास होनी चाहिए, नहीं तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। सिद्धार्थ गंभीरता से, हम सबको एक बार फिर से सब कुछ एनालाइज करना होगा। क्या हमने पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है? सिद्धार्थ का यह सवाल बहुत गहरा था। क्या वाकई में वे अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख पाए थे? क्या उनकी टीम अब और भी मजबूत हो चुकी थी? समीर हल्के से मुस्कुराते हुए, यार, जब तक हम सब साथ हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हमारी प्लानिंग हाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम टीम के रूप में काम करते हैं तो कोई भी छोटी या बड़ी चैलेंज हमसे नहीं जीत सकती। समीर का यह कहना सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आया था। उसने सही कहा था, टीम ही सबसे बड़ी ताकत होती है और वे सभी इस बार उसे साबित करने के लिए तैयार थे। जय काफी गंभीर होकर, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है आर्य, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर हम ये जीत गए तो हम अपनी कहानी लिखेंगे। जय की बातों में वह जज्बा था जो किसी को भी प्रेरित कर सकता था। उनके शब्दों ने आर्य को और भी मजबूत बना दिया। आर्य एक गहरी सांस लेती है, हम सबको अपने गोल्स पे ध्यान देना होगा। इस बार हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी जीतेंगे। आर्य ने अपनी टीम को देखा और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। टीम्स स्ट्रैटेजी डिस्कशन। अब सब मिलकर रणनीति बनाने लगे थे। उन्हें सबसे पहले उस साजिश का पर्दाफाश करना था जो अब तक छुपी हुई थी। उनके पास अब कुछ अहम सुराग थे, लेकिन उन सुरागों को सही दिशा में लगाना था। आर्य दृष्टि में स्पष्टता, हमें अपने एनिमी को उनके अपने ही खेल में जीतना होगा। अगर हम उनकी हर एक मूव को समझ लेते हैं तो हम उन्हें अपने तरफ से हरा सकते हैं। आर्य की बातों में एक नयापन था जो उसकी टीम को एक दिशा में ले जा रहा था। हर कोई अब पूरी तरह से तैयार था। निशा मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है हम सब अपने मूव्स की टाइमिंग परफेक्ट करेंगे। हमें अपने टारगेट्स पर फोकस करना होगा। हमारी प्लानिंग और पेशेंस सबसे जरूरी है। निशा की मुस्कान ने सबको थोड़ी राहत दी। सब जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन जब तक वे एकजुट रहेंगे कुछ भी मुश्किल नहीं था। जय फिर से गंभीर होकर, अब ये हमारे लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से अपनी कहानी को सब तक पहुंचाएंगे। अब आर्य को ये एहसास हुआ कि टीम के इस जुनून और समर्पण के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। एपिसोड 100 में जारी रहेगा, क्या आर्य और उसकी टीम इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार और दोस्ती उन्हें जीत दिलाएगा या कुछ अप्रत्याशित घटित होगा?